नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे सूफी आंदोलन। दोस्तों आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसमें एमसीक्यू भी दिए हैं जहां से प्रश्न बनता है। और दोस्तों आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कुछ कमेंट भी दिया करिए। जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी जहां रहते थे उसको खानकाह या मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मठ। अब सूफियों में देखिए, जो बंटवारा था वो दो प्रकार से था, बासारा और बेसारा। बासारा और बेसारा। इस्लामी सिद्धांत के जो समर्थक थे वह बासारा थे, और जो इस्लामी सिद्धांत को मानते तो थे लेकिन उससे बंधे हुए नहीं थे, वह बेसारा थे। वह क्या थे? बेसारा थे। अब देखिए, कुछ शब्द हम यहाँ ये देख लेते हैं कि सूफी क्या था। तो सूफी शब्द संभवतः अरबी के सूफ शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है जो ऊन पहनता हो। तो यह देख लीजिएगा, कई बार यह स्टेटमेंट में आ सकता है। और सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक रूप है, कर्म का एक विद्यालय जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित है और भौतिकवाद को दूर करता है। मतलब सूफीवाद में भी क्या है? भौतिकवाद से दूर रहने के लिए बताया गया। अब बसरा के तहत 12 सिलसिला या आदेश थे। यहाँ सिलसिला का मतलब क्या हुआ? आदेश थे। सबसे महत्वपूर्ण थे चिश्ती, सोहरावर्दी, और चिश्ती और सोहरावर्दी। आप देखिए, बसरा जो है एक सूफी आदेश है जिसमें सूफी संत इस्लामी नियमों का पालन करते हैं। किसका करते हैं? इस्लामी नियमों का। चिश्ती आदेश के सबसे महत्वपूर्ण संत कौन थे? संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी मृत्यु 1236 में अजमेर में हुई। अजमेर में हुई। उनका शांति स्थल अजमेर राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह में है। ये जगह याद रखिएगा। सोहरावर्दी आदेश की स्थापना अब्दुल वाहिद अबू नजीब अस सोहरावर्दी द्वारा की थी। इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी है। भारतवर्ष में ही दो सिलसिले चले हैं। कौन कौन से? चिश्ती और सोहरावर्दी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी, और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुहरादुल गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। कई बार यह पूछा जा सकता है कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो यह बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं कहाँ मिलती हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? पहले थे निजामुद्दीन औलिया और दूसरे थे अलाउद्दीन साबिर। अलाउद्दीन साबिर। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। कितने का? 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख जो शिष्य थे, इनके प्रमुख जो शिष्य थे वह शेख सलीम चिश्ती, और दूसरे कौन थे? अमीर खुसरो, और तीसरे अमीर हसन देहलवी। तो अमीर खुसरो का नाम आप सब काफी देख चुके हैं इतिहास में, काफी महत्वपूर्ण है। आ, उनके शिष्यों में से एक थे। कौन? अमीर खुसरो। अब आगे हम देखते हैं, शेख बुरहानुद्दीन जो थे करीब 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद इसका मुख्य केंद्र बनाया। तब देखिए, आपको यहाँ से ध्यान देना है कि 1340 में दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को बढ़ाने का श्रेय किसको जाएगा? शेख बुरहानुद्दीन को। सूफियों ने सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की। 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। अब देखिए, कौन इसमें एक नाम नया आ गया? शेख बकरुद्दीन जकारिया। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान में इसका मुख्य केंद्र बनाया था। मतलब सिंध और मुल्तान क्षेत्र को बढ़ाने में श्रेय किसका जाएगा? बदरुद्दीन जकारिया का। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जैसे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश और बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया है। इसको राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया है। अब शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। नाम से ही पता कर लेना, सत्तारी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। उसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? बिहार में है। तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे देखिए, कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अली जिलानी ने बगदाद में की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस सिलसिला का जो शुरुआत हुआ था, इसको जिलानी साहब ने किया था, और इसकी मुख्य केंद्र कहाँ था? बगदाद में। भारत में सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। आप ध्यान रखिएगा, शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा जो थे
मतलब शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र औरंगजेब का बड़ा भाई, यह कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह के शिष्य थे। कादरी मुल्ला शाह के क्या थे? शिष्य थे। अब देखिए इसमें नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। किसकी? नक्शबंदी धर्म संघ की। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचारता से बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। किसको जाता है? सरहिंदी को जाता है। तो ये आप सब ध्यान रखिए कि भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह, कौन सा था? धर्म संघ, नक्शबंदी धर्म संघ। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी और इसका व्यापक प्रचार प्रसार शेख बकी के शिष्य ही अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहवा ने लोकप्रिय बनाया और याहवा ख्वाजा निजामुद्दीन के यह शिष्य थे। याहवा क्या थे? ख्वाजा निजामुद्दीन के यह शिष्य थे। अब दोस्तों आगे हम आ जाएंगे भक्ति आंदोलन। यहां से भी प्रश्न बनता है सूफी आंदोलन के बाद। तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। देखिए पहला ध्यान देना है कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। भक्ति आंदोलन विकास में 12 आलवर वैष्णव संतों और 63 नैनमार शैव संतों थे। तो जो नैनमार थे यह शैव अनुयायी थे और जो अलवर थे यह वैष्णव अनुयायी थे। तो यहाँ देखिए जो नैनार थे वो वैष्णव थे। नैनार आपके शैव धर्म के अनुयायी थे और वैष्णव अलवार जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आप याद रखिए कई बार यही प्रश्न पूछ जाता है कि अलवार के कौन थे? वैष्णव। और नैनार के कौन थे? शैव थे। इन्होंने जैनियों बौद्धों के जो सिद्धांत थे उसको छोड़ दिया था। सिद्धांत क्या किया था? छोड़ दिया था। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मा को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। शैव संत अप्पार ने, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति में आप इतना ध्यान रखिएगा कि सगुण भक्ति में भगवान के साकार रूप का वर्णन किया गया है, निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार रूप का, कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन सगुण भक्ति में क्या है कि जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो वह एक रूप धारण करके और भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे परम ब्रह्म जो है वह निराकार है, लेकिन जब उनको भक्तों की रक्षा करनी हो तो कभी राम का अवतार, कभी कृष्ण के रूप में वह आकर के भक्तों की रक्षा किए हैं। इसमें देखिए जो सगुण भक्ति के समर्थक थे रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य थे। और निराकार ब्रह्म के थे गुरु कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू, दयाल। ये सब क्या थे? कि निराकार ब्रह्म को मानते थे। अब आप आगे देखिए इसमें जो भक्त कवि संतों को संत कहा जाता था, जो भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था, इनके दो समूह थे। प्रथम समूह में देखिए वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह था पंजाब और राजस्थान में हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। किसमें थी? निर्गुण भक्ति में आस्था थी। अब भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के से उत्तर में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। भक्ति उपजी द्रावणी और लाए रामानंद, मतलब भक्ति की जो शुरुआत थी यह दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा के दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास करता था, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा, सगुण मतलब होता है कि जिसमें भगवान सशरीर हो, और निर्गुण में जो वह निराकार जो उनकी आकृति न हो। अब देखिए सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त तथा और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। तो देखो तुलसीदास, नाभादास ये सब राम के उपासक थे और वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई आदि किसके थे? कृष्ण के थे। अब वल्लभाचार्य ने ही अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। कब? 1565 में। ठीक है, तो ये सब किसके अनुयायी थे? कृष्ण के अनुयायी थे। अब देखिए निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि में कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। क्या माना गया है? आध्यात्मिक गुरु माना गया है। ये आप सब याद रखिए। किसको? कबीर को, क्योंकि कबीर दास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। किसके थे? निराकार ब्रह्म के उपासक थे।
अब देखिए शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की थी। इसमें देखिए श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, और उनका जो मत था वो विशिष्ट द्वैत मत था। और ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य जी थे जिनका द्वैतवाद था। और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी थे जिनका शुद्ध द्वैतवाद है। और सनकादिक में निम्बार्काचार्य है जो द्वैतवाद है। तो इसमें देखिए जो द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है। इसमें ब्रह्म और जीव का ही तीनों में वर्णन किया गया है, ब्रह्म जीव और जगत, ब्रह्म जीव और जगत। ये सब आप सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए भक्ति आंदोलन के संत में रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में राम को अपना आराध्य माना, जिनका जन्म 1017 मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। मतलब इनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश जी थे। अब रामानंद का देखिए, रामानंद के बारे में आप जानते हैं कि यह काफी अच्छे संत थे। रामानंद 1299 में प्रयाग में हुआ था। इनका जन्म 1299 में कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। इनका डेट याद रखिएगा, यह प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। और रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां भी थी, पद्मावती और सूरसरी। यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना कौन कौन थी। पद्मावती, 12 शिष्य थे उनके, 12 में से 2 कौन थे? पद्मावती और सूरसरी जो महिला थी। बाकी देखिए रैदास थे, हरिचंद से थे, कबीर जुलाहा से थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे। पीपा क्या थे? राजपूत थे। और साधना क्या था? कसाई था। तो ये सब इनके शिष्य थे, आप सब याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कबीरदास जी के बारे में देखिए, आप इतना ही याद कर सकते हैं कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तन तुआय नीरू रीमा ने पालन कबीरा दास किया। क्योंकि ये इनका जन्म जो है, देखिए यहाँ जन्म 1440 ईस्वी माना है, लेकिन इनका जन्म जो काफी इतिहासकार मानते हैं वह 1398 ईस्वी मानते हैं। कब मानते हैं? 1398। 1398 ईस्वी कब होता है? 1398 ईस्वी में वाराणसी में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भैंसु नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा के पास तालाब के समीप छोड़ दिया था। फिर नीरू रीमा नामक 2 दंपत्ति जा रहे थे, जो इस बच्चे को घर ला करके इनका नाम कबीर रखा। और फिर यह बड़े होकर के क्या होता है कि वही जो बुनकर का काम था वो सब सीख लिया था। बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ये भक्ति मार्ग में निकल जाते हैं। तो इनको देखिए, एक तो रामानंद हिंदुओं में शिष्य थे, इनके गुरु थे। और शेख तकी मुस्लिमों इनके गुरु थे। और ऐसा एक कहा जाता है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। एक बार शेख तकी कहने पे इनको जंजीरों में बंधवा करके नदी में भी डुबवाया गया था। अभी के कबीर की वाणी का संग्रह जो देखिए बीजक है। अब देखिए यह धर्मदास द्वारा संकलित है। किसके द्वारा संकलित है? धर्मदास के द्वारा संकलित है। और कमाल और कमाली इनके जो है पुत्र और पुत्री का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम लोई था। पत्नी का नाम क्या था? लोई था। अब इनको देखिए ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। और 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ? मगहर में। ये इस प्रकार से 120 साल जीवित रहते हैं। कितना रहते हैं? 120 साल। तो नोट में देखिए कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो इतना याद रखिएगा। अब गुरु नानक का देखिए, यह सिखों के सबसे प्रमुख क्या थे? प्रस्तावक थे, या शुरुआत इन्होंने किया था सिख धर्म की। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पिताजी का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री के घर बेटी जो सुलक्षणी थी उनसे इनका विवाह हुआ था। इनके 2 पुत्र हुए। और इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। और उदासीस कहा जाता था, जिसे क्या कहते हैं? उदासीस कहते हैं। कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिया। वे काव्य रचना करते थे, रवात के संगीत के साथ गाना गाया करते थे, सारंगी, स्वामी भक्ति, मर्दाना बजाया करते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी किनारे करतारपुर अपना डेरा मतलब मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। बाबा से
प्रभावित थे। उनके बारे में एक ये भी लोक प्रचलित कथा है कि एक बार यह मक्का मदीना गए थे और जिधर लेटते थे इनके पैर की तरफ मक्का मदीना नजर आता था। बाद में इस्लाम धर्म वाले ने इनका विरोध किया, लेकिन ये बोले कोई बात नहीं, मेरा पैर आप इधर कर दीजिए। तो जिधर इनका पैर करते जाते थे उधर ही इनके पैरों की तरफ ही मक्का मदीना नजर आता था। तो यह एक लोक प्रचलित कथा है, बाकी इसका कोई प्रमाणिक प्रूफ नहीं है। ये भी आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य स्वामी, ये बहुत बड़े स्वामी थे। इनका देखिए चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और गौरांग भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न बन चुका है। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। क्या था? विश्वम्भर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़ करके कहाँ चले गए? पुरी चले गए। उन्होंने 2 शतक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। उनकी मृत्यु देखिए 1533 में हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु के जो नाम है इनको आप जरूर याद रखना। निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। अब श्री मद वल्लभाचार्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह कृष्ण संप्रदाय के अनुयायी थे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो श्री वल्लभाचार्य का जन्म 1489 में चंपारण वाराणसी में होता है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ होता है। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ और विठलनाथ। गंगा यमुना संगम समेत अरैल नामक स्थापना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अच्छा, ये जो है चंद्रबरदाई के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? चंद्रबरदाई के, जो पृथ्वीराज रासो में इनका वर्णन है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास। कौन? गोस्वामी तुलसीदास काफी प्रमुख कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस रचना की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे और इनका रामचरितमानस सबसे प्रमाणित काव्य है, महाकाव्य है। धन्ना देखिए, धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए और कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति में हठात भोजन करवाया था। मतलब इनके अंदर इतनी शक्ति थी। अब मीराबाई के बारे में देखिए। मीराबाई का जन्म 1498 में मेहता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत पूर्णतः धर्मपरायण और जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा वांशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इन्हीं के लिए बोला जाता है राणा विष का प्याला भिजवा मीरा पीवत हाँसी रे। इन्होंने खुद कहा था जो विष था, विष हमारे परमेश्वर या पति या जो भी कहिए श्री कृष्ण ने पिया था, बाकी पानी पानी का ग्रहण इन्होंने किया था। ऐसा इनके बारे में यह जन श्रुति है। रैदासा देखिए जात से निम्न वर्ग के थे, जाति से चमार थे, बनारस के रहने वाले थे और यह मीराबाई के गुरु भी थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। कई बार यही प्रश्न बनेगा, रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो रैदासी संप्रदाय की थी। अब देखिए दादू दयाल, ये भी बहुत बड़े उस समय के उपासक और भक्त थे। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। यह धुनिया जाति से थे। किसके जाति से? धुनिया जाति से थे। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था और इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी की थी? निपख। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई थी। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य। अष्टछाप में यह भी एक प्रमुख कवि थे। अब देखिए नेक्स्ट आता है शंकरदेव। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। कहाँ किया था? असम में। और ये चैतन्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चैतन्य के समकालीन थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न काफी बनेगा। तो पहला देखिए, सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिले के थे? किस सिलसिले के थे? यह थे कादरी के। पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? कादरी। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है, खानकाह शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक धर्मशाला। एक क्या है? धर्मशाला। इसका तीसरा
सही हो जाएगा, एक धर्मशाला। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। और नेक्स्ट है सूफीवाद के संदर्भ से कौन सा पद तीर्थ यात्रा सूफी मंदिर संदर्भित करता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? जियारत। कौन सा हो जाएगा? जियारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब 2 से 3 बार देखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो यह कौन सा देखे थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शेख बाहुद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी के आदेश से जुड़े थे? तो यह हो जाएगा सोहरावर्दी। किससे जुड़े थे? सोहरावर्दी। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो यह थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे। अब नेक्स्ट देखिए सूफीवाद में वली शब्द देखिए किसमें एक शब्द का प्रतीक होता है? इसका पहला हो जाएगा ईश्वर के मित्र। ईश्वर का मित्र वली शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। आगे देखिए किस सूफी संत ने महबूबे इलाही कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए पहला भक्ति संत बौद्ध जैन विद्यालय तपस्या का समर्थन करते हैं। दूसरा निम्बार का जन्म 1017 ईस्वी दक्षिण भारत से श्री उधर हुआ था। भक्ति आंदोलन के पहले प्रतिपादक थे। कथनों में देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, न तो 1 न 2। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर जी। बाकी तो सब सगुण के हैं। निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प से सुमेलित की से सूरदास की रचना कौन है? तुलसीदास की। तो हो जाएगा साहित्य, अरे रामचरित मानस। अब गुरु नानकी किसकी हो जाएगी? गुरु नानकी हो जाएगी धर्मशाली। और सूरदास की हो जाएगी साहित्य लहरी। सूरदास क्या हो जाएगी? साहित्य लहरी। और शंकर देव का बच रहा है नाम घर्ष। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सभी भक्ति संतों की सामान्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कि उनके अनुयायियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उनके छंदों की रचना। नेक्स्ट देखिए प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? यह किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है नयनार। और निम्न में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है? यह हो जाएगी मीराबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अलवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर। और नयनमार शैव को कहा जाता है। नयनार किसके उपासक थे? यह शिव के उपासक थे। किसके थे? शिव के उपासक थे। अब देखिए नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों इसमें आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और जहां अगर आपसे कुछ सुझाव देना हो सुझाव भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।